जो बोल सकती हूँ जरूर बोलूंगी। आज के जो टॉपिक है मैंने सुने हैं, बहुत अच्छे हैं। मेडिटेशन पे भी है, फोन पे भी है, काफी कुछ है इसमें। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जितनी भी चीजें हमें सुविधा की मिली हैं हमारे वैज्ञानिकों से या देश के लोगों जिसने भी स्ट्रगल करा और हमें दिया है, उसका हमें सदुपयोग करना है। और वो चाहे वो कोई भी चीज हो। सबसे पहले तो हमारा ये फोन हो, मोबाइल फोन हो गया। मेडिटेशन के पे भी बोला है इन्होंने। और सबसे जो भी इन्होंने बोला है कि हमें हर चीज को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने का भी एक तरीका होता है, उसी तरीके को हमें फॉलो करना है। अब उन्होंने किया है, मैंने किया, आपने किया है, तो हमने फॉलो इसलिए किया ना कि हमने उसको स्टडी करा, उसको जानना पहचाना, तभी हम आगे बढ़े हैं। और अभी आज का जो मेन टॉपिक है वो यही, जिस पे मैं यही कहना चाहूंगी, मेडिटेशन पे भी है। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो कि हमें अपने आप को पहले इम्प्रूव करना है, उसको स्टडी करना है, उसको बताना है। मेडिटेशन भी कई तरह से होती है। एक मेडिटेशन होती है हम किसी के विचारों को जान ले, पहचान ले, उसके हिसाब से हम कार्य करें। एक मेडिटेशन ये होती है कि हम भगवान से जुड़ते हैं। मेडिटेशन के भी कई रूप हैं जो मैंने स्टडी करे हैं। बस मैं इतना ही यही कहना चाहती हूँ कि मेडिटेशन जो है ना, हमें उस तरह से करनी चाहिए जिससे कि हमारे माइंड को पीस मिले। तो मेडिटेशन करनी चाहिए। अब हमारे सत्यकारों ने भी कहा है, बहुत से हमारे बड़े बड़े गुरु हैं, तो उसका निचोड़ यही निकलता है कि भाई हमें मेडिटेशन इस तरह से करनी चाहिए जिससे हमारा भी विकास हो, और आगे जो जिसके लिए हम बोल रहे हैं या हम विश्व में जो एक ये क्या कहना चाहिए, एक अच्छे विचार फैला रहे हैं, उसमें हर एक को फायदा होना चाहिए। और इतने आसानी से होना चाहिए कि हर कोई सुनने के बाद समझे उसको कि क्या है, हमें कैसे करना है इस चीज को। मेडिटेशन जो है ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, इससे बहुत कुछ मिलता है। और मुझे पूरा होप है कि आज की मेडिटेशन की बहुत सी चीजें हो गई हैं, टीवी पे हो गई हैं, मोबाइल फोन पे हो गई हैं, कुछ संस्थाएं हो गई हैं जो हमें मेडिटेशन के बहुत अच्छे अच्छे से तरीके बता रही हैं। तो हमें मेडिटेशन के लिए भी इस चीज को पहले फॉलो करना है कि हमें क्या करना है, क्योंकि जब तक हम खुद फिट नहीं होंगे तब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, ना अपने लिए, ना अपने देश के लिए, ना अपने परिवार के लिए। और मेडिटेशन पावरफुल होनी चाहिए जिसमें कि हमारी जो अभी देरवाल जी ने बोला है कि हम मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब तक हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और प्रोग्रेस को करने के लिए जो मैं सोचती हूँ और जो मेरा अध्ययन है उसमें यही है कि मेरे को पीस चाहिए, तो उस पीस के लिए मुझे ही स्ट्रगल करना है सबसे पहले, और उसको मैंने गेन करना है कि मुझे क्या मिल रहा है मेडिटेशन से या किसी उससे। सॉरी। तो मैं यही, आज मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, मेरा गला बहुत खराब है, कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेडिटेशन में बहुत तगड़ी पावर है। और मेडिटेशन जो है हमें अपने गॉड से भी मिलवाती है, हमें अपने परिवार से, अपने समाज सबसे मिलाती है। क्योंकि अगर हमारे विचार अच्छे हैं, हमारी मेडिटेशन अच्छी है, तो हम सब में बांटेंगे तो उससे हमें अच्छा गेन होगा। और मेडिटेशन भी कई तरह की लोग करते हैं, वो कहते हैं भाई हम बोल रहे हैं ठीक है, तो अपने तरीके से विचार देते नहीं, ऐसे विचार मत दीजिए, आप वो विचार दीजिए जिससे किसी को कुछ मिल जाए। और उसको देने की अगर यही एक मोटिव है कि हमारे से जो भी जुड़े वो आगे बढ़े, पीछे ना आए। वो अगर उसको कोई कंफ्यूजन है या कहीं उसको कोई परेशानी है तो उनसे डिस्कस करे भी, हम आपने ये बात बताई थी, हमें ये परेशानी आ रही है, तो वो इससे क्या है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा ध्यान, जैसे मैंने अभी आपको कहा, हम भी बढ़ेंगे, हमारा परिवार भी बढ़ेगा, हमारा देश भी बढ़ेगा, और हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको एक और भी बात बता रही हूँ, भगवान ने हमें 3 माताएं दी है। एक सबसे पहले दी है जन्मभूमि जिसपे हम पैदा हुए हैं, और दूसरी हमारी हमारी ईस्ट है, और तीसरी हमारी जन्म देने वाली माता। और इन मेडिटेशन में इन तीनों चीजों से मैंने सबसे पहले ये निष्कर्ष निकाला है, जिस जन्मभूमि पे हम बैठे हैं, जो भगवान ने हमें दी है, हमने उसके ऊपर पहले काम करना है, उसके बाद हमने अपने भगवान पे, उसके बाद इस पे करना है। और ये मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, अगर हम इसको कर सकते हैं तो हम जरूर, सबको ऐसे ही करनी चाहिए। धन्यवाद। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आपने प्रश्न उठाया है मेडिटेशन का। मेडिटेशन शब्द जो है इस पे ही हम भूल कर देते हैं। मेडिटेशन है जैसे स्कूल के अंदर बच्चे को नर्सरी के अंदर लेके जाना,
तो हमने नर्सरी को ही मेडिटेशन को है, हम बच्चा जब आता है तो उसका ज्ञान लेके उसके अंदर हमें डिग्री देते हैं, वो मैट्रिक पास है, स्कूलिंग हुई है या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, तो हमें मेडिटेशन हमारी आरंभिक है, हमें मेडिटेट होना है, हमारा जो मंजिल मेडिटेट होना है, और हम मेडिटेशन में ही भूल रहे हैं, ए फॉर एप्पल पे ही रुके हुए हैं, इसलिए इसका असर नहीं हो रहा। तो हमें ये क्या देखना है कि मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन आरंभिक है। मेडिटेट होने का मतलब है कि हम जब भी जहां जाएं, हम जिस प्रकार 5 गुना 5 25 ही बोलेगा, कोई 24 और 26 नहीं बोलेगा, क्योंकि हमने वो ज्ञान ले लिया है। तो हमें अगर मेडिटेशन की जरूरत है तो हम नर्सरी के बच्चे अभी भी ए फॉर एप्पल कर रहे हैं, हमें मेडिटेट होने के बाद मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, हम हमारे जीवन के अंदर आगे लेना चाहिए। तो मेडिटेशन एक नर्सरी है और मेडिटेट एक डिग्री है। तो हमें इसके अंदर स्वयं को भी देखना है कि मेरी अपनी पोजीशन क्या, नर्सरी का हूं, 5वीं प्राइमरी का हूं, मिडिल का हूं, ये हमें स्वयं का निर्णय लेना है। उसके लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने ईश्वर ईस्ट का नाम लिया है। सबसे बड़ी बात यह है जी कि ईस्ट मानव द्वारा रचा हुआ है। मानव ने अपने मन द्वारा अपनी सुविधा के लिए ईस्ट रचा है, इसलिए उसने मनुष्य कहा है। सृष्टि ने सब कुछ रचा है, और सृष्टि के अंदर जिसे हम ईस्ट मानते हैं उसका के नियम क्या है, हमें उसके नियम का ज्ञान ना होने वजह से हम अपने अपने अलग अलग ईस्ट से मतभेद रखते हैं और उस पर एकजुटता नहीं हो पाती है। अगर हम सृष्टि के रचे हुए ईस्ट को समझ जाएंगे तो एकजुटता होगी। आपका कोई ईस्ट है, आपने उसको मन द्वारा ईस्ट कर लिया, मेरा कोई दूसरा ईस्ट है, तीसरे का, तो मतभेद है, मगर सभी के ईस्ट का उद्देश्य अगर मान लेंगे तो एकजुटता आएगी। तो हमारे को सिर्फ ईस्ट पे नहीं रुकना है, ईस्ट की उसके पीछे विचारधारा की एकजुटता तक जाना है। अगर हम विश्व की एकजुटता जानते हैं तो हमें अगले स्टेप तक भी जाना है। ये हमारे को जो मिल गया, जहां हमारा आगमन हुआ, बचपन से हमारे वातावरण में दे दिया, वो अंतिम नहीं है। पहले तो हमें इस बात को रोकना है, वो हमें जो विरासत मिला इसे आगे लेके जाना है, उन्नति करनी है। तो वो अंतिम मान लेते हैं तो हम वहीं रुक जाते हैं, हम नर्सरी करके रह जाते हैं, ए फॉर एप्पल तक रहते हैं। तो ऐसा विश्व के अंदर ज्यादा है। तो मैं सिर्फ इस पे ये कहना चाहता हूं कि जहां पर मेरा शरीर है प्राकृतिक नियम के अनुसार, वहां पर ही मेरे श्वास हो सकते हैं, कहीं और हो नहीं सकते। करेक्ट 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 सर। तो मेरा अगर श्वास वहां है तो मेरे विचार कहां हैं? मेरे विचार कहीं और है तो मेडिटेशन नहीं है, वो ध्यान हो नहीं सकता। ध्यान किस पे लगाना है? ध्यान लगाया नहीं जा सकता, यह भी भूल है, भ्रमित है। ध्यान लगता है। क्रिकेटर का बच्चे का ध्यान लग जाता है, पढ़ाई वाले का पढ़ाई पे ध्यान लग जाता है।